सुप्रभात बच्चों, मैं त्रिषा भट्टाचार्य, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज। आज के इस कक्षा 11 के वर्चुअल लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हमने पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ का विस्तार करने में कार्य, मतलब वर्क डन टू इंक्रीज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये जो है ये आपने कहाँ पर देखा है? मुझे लगता है आप में से सभी बच्चों ने जो साबुन के बुलबुले ज़रूर उड़ाए होंगे। जब आप साबुन के बुलबुले को उड़ाते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप उसे बड़ा करते हैं, पहले वो छोटा छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और एक समय आता है जब वो फूट जाता है, या कभी कभी उसी रूप में थोड़ा बड़ा करके भी वो हवा में उड़ने लगता है। तो यही जो आप देख पाते हो, उसका गोला जो आपको दिखता है, साबुन के बुलबुले का जो गोला दिखता है वो क्या है? उसका जो सतह है वो कैसा है? वो आपका स्वतंत्र है, फ्री है। तो उसको आप जब इंक्रीज़ करते हो, बढ़ाते हो, तो आपको कार्य करना पड़ता है, मतलब वर्क डन होता है। तो वही वर्क डन हम निकालेंगे, वही कार्य हम निकालेंगे जबकि हम स्वतंत्र पृष्ठ का विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि उसका पृष्ठ जो आप ऊपर से देखते हो ना, चमकीला सा दिखता है साबुन के बुलबुले का, वही उसका क्या है? स्वतंत्र पृष्ठ है। ठीक है, और वो धीरे धीरे फूलता है। इसका मतलब आप जब उसको फुला रहे हो, उसके सतह का विस्तार कर रहे हो, तो उसका सरफेस को जब बढ़ा रहे हो तो उसमें कार्य होता है, और वही कार्य आज हम निकालेंगे। तो मैंने इस तरह एक आपको चित्र दिया है, मतलब एक पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ है। ठीक है, हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो चित्रानुसार आप देख सकते हैं, चित्रानुसार ABC एक मुड़ा हुआ तार है। ठीक है, ये मैंने मोड़ दिया है। ठीक है, जिस पर एक अन्य तार XY बिना घर्षण के फिसल सकता है। ये तार XY है, इसके ऊपर आगे पीछे मूव कर सकता है। इनके बीच द्रव की एक फिल्म निर्मित है। यहाँ पर आप देखोगे तो द्रव की एक फिल्म निर्मित है। फिल्म कैसी है? आप चाहे तो आप कर सकते हो, एक आप चूड़ी ले लीजिए और साबुन के पानी में चूड़ी को भिगोइए, उठाइएगा तो आपको उसमें एक साबुन की फिल्म जैसी सतरंगी सी परत जैसी नज़र आएंगी। उसे हम साबुन की फिल्म कहते हैं। इसी फिल्म की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, या आप हर कोई अपने घर में इस उदाहरण को कर सकता है। आप एक चूड़ी को लेकर साबुन के घोल में उसको डाल के हल्के से निकालिए, तो आपको उसमें एक फिल्म बनी नज़र आएगी। ठीक है, तार XY पर ऊपर की ओर तल तनाव के कारण बल F कार्य करता है। आप जानते हो, कल हमने जब तल तनाव या पृष्ठ तनाव पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये जो है, ये तल तनाव के कारण जो सारा बल है वो कैसे लगता है? नीचे की तरफ लगता है, और ऊपर की सतह में तनाव जो है वो प्रेक्षित हो जाता है। तो अगर XY है, XY को जो इसका टेंडेंसी क्या होगी? XY को ऊपर की तरफ ले जाने के, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जो तल तनाव है, पृष्ठ तनाव है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब लिक्विड की तरफ, द्रव्य की तरफ उसे खिंचाव महसूस होता है, तो डेफिनेटली वो सबसे कम क्षेत्रफल लेने की कोशिश करता है। तो इसके कारण बल F कार्य करता है। इसे साम्यावस्था में रखने के लिए इस पर एक बल F नीचे की ओर लगाया गया है। तो अगर इसको आप साम्यावस्था में रखना चाहते हो तो इस बल के विपरीत आपको एक बल नीचे की तरफ लगाना पड़ता है। इसी स्टेटमेंट को अगर हम इंग्लिश में समझें, लेट्स ABC बी अ वायर बेंड टू मेक U शेप। हमने वायर को बेंड करके एक U शेप का स्ट्रक्चर दिया है। ऑन विच अनदर वायर XY कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन। इस पे XY अप डाउन जा सकता है बिना किसी फ्रिक्शन के। A film of the liquid is formed in between as shown in the figure। आप फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पर एक फिल्म बनी है। ठीक है, चूड़ी से एक्सपेरिमेंट मैंने समझाया है, आप कर सकते हो घर में भी।
ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ फोर्स F इज़ वर्किंग ऑन द वायर XY अपवर्ड्स। सरफेस टेंशन की वजह से जो है एक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ काम कर रही है। टू कीप द वायर इन इक्विलिब्रियम एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स F इज एक्टिंग ऑन इट डाउनवर्ड। इसको इसी साम्यावस्था में, इसी स्टेट में रखने के लिए एक डाउनवर्ड फोर्स भी काम करेगी जो इसके इक्वल होगी, और डेफिनेटली आपको दिख ही रहा है ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। अब मान लेते हैं XY की लंबाई कितनी है, L है, ठीक है। तल तनाव बल कितना है, T है। चूँकि तार XY में दो मुक्त पृष्ठ है, दो मुक्त कैसे, आप अपने जो भी चूड़ी वाला एक्सपेरिमेंट आप करके देखोगे तो आप देखना कि ऊपर भी एक परत होगी और उसके नीचे भी एक परत, मतलब आप दोनों तरफ से, अगर आप चूड़ी को दोनों तरफ से मूव करोगे तो आपको इधर भी एक परत दिखाई देगी और इस तरफ भी एक परत दिखाई देगी। तो हमेशा माना जाता है कि दो परत बनती है। तो XY पर परिणामी बल कितना होगा, T इंटू L प्लस T इंटू L, क्योंकि दो सतह। अब T इंटू L कहाँ आया, आप समझ सकते हो बच्चों, कल हमने पढ़ा था पृष्ठ तनाव T बराबर F अपॉन L। तो अगर मुझे L निकालना है तो L को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो मुझे F मिलेगा। F कितना होगा, T इंटू L। यहाँ से मैंने इसको निकाला है, ठीक है। तो दो पृष्ठ हैं इसीलिए T इंटू L प्लस T इंटू L मतलब 2T इंटू L। ये मेरा क्या आया, परिणामी बल जो XY पर काम कर रहा है, ठीक। अब तार XY को खींचकर X डैश Y डैश तक लाने में कार्य कितना करना पड़ेगा। देखिए मैं जो है तार को खींचकर XY से X डैश Y डैश पर लाऊंगी, तो आपको पता है कार्य क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, सबको पता है। वर्क डन आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो बल कितना था मेरे पास F और विस्थापन कितना हुआ मेरे पास डेल्टा X का भी दिखाया हमने फिगर में, जहाँ डेल्टा X तार की स्थितियाँ XY व X डैश Y डैश के बीच की दूरी है। आप अगर फिर से अपना देखेंगे तो ये आपको डेल्टा X यहाँ पर नज़र आएगा। अब W मैं F की मान रख दूँगी 2TL डेल्टा X, 2L डेल्टा X को हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा A। क्यों, क्योंकि एक लंबाई है एक चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई से क्या बनता है, क्षेत्रफल, एरिया बनता है। ये L दो तरफ का सरफेस है तो L और एक लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, आपकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो 2L डेल्टा X को डेल्टा A हम कह सकते हैं। फिल्म के क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हो रही है, तो W को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर, T इंटू डेल्टा A, मतलब तल तनाव गुणा पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि को हम कह सकते हैं। अब यहाँ से हम T निकाल सकते हैं, तल तनाव T कितना होगा, W बटे डेल्टा A, मतलब यहाँ से मैंने सूत्र से निकाला T का मान W बटे डेल्टा A। अगर इसी में कंडीशन लगाऊंगी, यदि डेल्टा A बराबर 1 है तो T और W बराबर हो जाएंगे। अगर मैं A को 1 कर दूँ, T और W बराबर होंगे। तो हम यहाँ से डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि किसी ताप पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कार्य को की वह मात्रा है, कार्य के बराबर हो गया, वह मात्रा है जो द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि कर दे। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि कर दे, एकांक वृद्धि कर दे। इतना कार्य जो कराएगा तो वो किसके बराबर होगा, सरफेस टेंशन के बराबर होगा। तो सूत्र क्या है, T बराबर W अपॉन डेल्टा A के अनुसार पृष्ठ तनाव का अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो कितना होगा, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ये जूल और ये मीटर स्क्वायर। इसी चीज़ को एक बार इंग्लिश में हम समझ लेते हैं विद द वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। यू कैन सी इट वेरी वेल दैट लेट x लेंथ ऑफ द XY हमने माना L है एंड सरफेस टेंशन इज इक्वल टू T. So as the wire has two free surfaces, so the resultant force F पर कितना होगा बच्चा,
TL plus TL, क्योंकि दो surfaces है, दो free surfaces है, तो this will become 2TL. Now the work done in pulling the wire XY to X dash Y dash, we are pulling it, we are taking it from this position to this position. The work done will be the force and this displacement. So force into displacement. From here we get where delta x is the distance between xy and x dash y dash. So we put this f, the value of f in this equation. What we'll get 2L delta x बराबर delta a. ये क्या है? Increase in the area of the film. So W मेरा कितना आएगा? T into delta, because this is length and this is breadth. So I will get the area. So this is equal to T is equal to surface tension. Area is the increase in the area of the film. So इन दोनों का अगर आप multiply करोगे तो आपको work done मिलेगा. So surface tension का formula क्या हो जाएगा? T is equal to W upon delta A. If I keep delta A as 1, you can call it 1 meter square or 1 centimeter square, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी यूनिट आप लेना चाहो, तो T किसके बराबर हो जाएगा? W के बराबर हो जाएगा. Now if delta is equal to 1, then T is equal to W. So at any temperature, surface tension is the amount of work done in increasing the area of the free surface by 1 unit. If you want to increase the area of the surface by 1 unit, at that condition जो आपका surface tension होगा वो work done किसके बराबर होगा? surface tension के बराबर हो जाएगा. यहाँ से आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो. जो आपका वर्क है उसको जूल में करते कैलकुलेट करते, एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा. डायमेंशन, यस, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सभी बच्चों के लिए डायमेंशन आपको इसमें खुद से निकाल के मुझे बताना है. आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. अब जो नेक्स्ट आर्टिकल हम करेंगे वो है द्रव की पृष्ठ ऊर्जा, मतलब सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड. पहले इसको पढ़ते हैं. जब द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, आपने देखा क्षेत्रफल को बढ़ाया था, हमने एरिया को बढ़ाया था, एक्स वाई से एक्स डैश वाई डैश पर लेकर आ रहे थे, तो द्रव के कुछ अणु द्रव के अंदर से पृष्ठ पर आ जाते हैं. ये आप समझ ही सकते हैं कि जब आप एरिया बढ़ाएंगे तो जब एरिया बड़ा हो जाएगा, क्षेत्र उसका बड़ा हो जाएगा, तो नीचे के कुछ अणु ऊपर ज़रूर आएंगे. ठीक है, लेकिन जो इन अणु आए हैं, ठीक है, को द्रव के पृष्ठ के नीचे वाले अणु आकर्षित करते हैं. डेफिनेटली वो नीचे से ऊपर आए हैं तो नीचे वाले उसको अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे. अतः सतह तक अणुओं को लाने में आकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले एक दूसरे से, मैंने कल बल का स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाया था पूरा कि तल तनाव किस तरह से होता है, पृष्ठ तनाव किस तरह से होता है, मैंने आपको सारा समझाया था. तो उसी को अगर आप दोबारा याद करें तो आप देखेंगे कि एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है. तो अगर आपको सतह पर किसी अणु को आना है तो उसको इस अट्रैक्शन, इस आकर्षण बल को जो है कम करके, उसको हटा के तभी वो आ सकता है. तो अतः सतह तक अणुओं को लाने में इस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो द्रव में पृष्ठ ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है. ठीक है, तो अतः द्रव के पृष्ठ पर स्थित अणुओं में अतिरिक्त ऊर्जा होती है. तो पृष्ठ ऊर्जा U किसके बराबर था? T इंटू डेल्टा. ये हमने पढ़ा था, अभी हमने निकाला भी था. तो T इज इक्वल टू U अपॉन डेल्टा है, मतलब पृष्ठ ऊर्जा बटे क्षेत्रफल. अतः द्रव के एकांक क्षेत्रफल की पृष्ठ ऊर्जा को तल तनाव कहते हैं. अगर मैं इस क्षेत्रफल को एक एकांक कर दूँ, एक यूनिट कर दूँ, एकांक कर दूँ, तो आपका T किसके बराबर हो जाएगा? आपका T हो जाएगा पृष्ठ ऊर्जा के बराबर. अतः द्रव के एकांक क्षेत्रफल की पृष्ठ ऊर्जा को तल तनाव कहते हैं. एकांक क्षेत्रफल की पृष्ठ ऊर्जा को तल तनाव कहते हैं. मतलब हम कह सकते हैं कि when the area of the surface of the liquid is increased, some molecule from inside come to the surface comes to the surface, so which are been attracted by the molecules lying under them, क्योंकि वो उसे ऊपर नहीं आने देना चाहते. So to bring these molecules to the surface, we have to do some work against this force of attraction. This work is collected in the form of surface energy. So this extra energy is collected on the surface of the liquid. ये वहीं पर रहता है. So वही फॉर्मूला लेंगे, surface energy U बराबर T
U इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। टी क्या होगा, U अपॉन डेल्टा है, दैट इज सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। सो देयरफॉर सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन, कब, सॉरी, इज इक्वल टू सरफेस टेंशन when the area is 1 unit, when the area which we are dealing with is of 1 unit. So these two were the important articles, ये दो important articles थे जो हमने किया। और तल तनाव पर संबंधित कुछ घटनाएं हैं जो मैं आपको समझाऊंगी और आपको उन्हें लिखना है, ठीक है। कुछ फिनोमिनाज मैं आपको समझाऊंगी जो आपको खुद से लिखना है। आपने देखा होगा कि जो बूंदें हम गिरती हैं कहीं, चाहे बारिश की बूंदें हो या हमारे हाथ से पानी गिरे उसकी जो बूंदें हो, वो हमेशा गोल होती हैं। वो गोल क्यों होती हैं? क्योंकि तल तनाव के कारण हमेशा जो आपकी सतह है, जो सरफेस है किसी भी द्रव का, वो हमेशा सबसे कम क्षेत्रफल लेने की कोशिश करती है, क्योंकि तल तनाव की वजह से अंदर की तरफ खिंचाव आता है, अंदर की तरफ आपके अणु खिंचते हैं, मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ खिंचते हैं, तो उनकी हमेशा टेंडेंसी होती है कि सबसे कम क्षेत्रफल वो ले। और सबसे कम क्षेत्रफल अगर आप देखें तो किसी भी गोल वस्तु का क्षेत्रफल अपने साथियों से कम होता है। साथी में जैसे आप रेक्टेंगल बोल सकते हो, आप स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है, वर्ग बोल सकते हो। इन सब में सबसे कम, अगर एक ही जैसे मापदंडों पे मैं लूँ तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका होता है? गोले का होता है। तो इसीलिए बूंदें सरफेस टेंशन मतलब तल तनाव के कारण गोल आकार लेना चाहती हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये देखा है कि जहाँ पर कांच की फैक्ट्री होती है, कांच किस तरह से बनता है? जो आपका सैंड मतलब आपका जो रेत होता है उससे उसमें चीज़ें मिलाकर उसे काफ़ी हाई टेम्परेचर में गर्म करते हैं और उसको एक जो बड़े से पीपे पे लगाया जाता है जिसमें से गर्म हवा फूकी जाती है, गर्म हवा दी जाती है। वो जब फैलता है, जब उसका हवा लगने से वो फैलना शुरू होता है, कांच का कटोरा या कुछ बनाना होता है तो वो भी गोलाकार ही बनता है। इसका भी कारण ये है कि कोई भी द्रव हो उसकी हमेशा यही टेंडेंसी होती है कि वो कम से कम जो है क्षेत्रफल एक्वायर करे। किसकी वजह से? तल तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से। तो हमेशा याद रखिएगा कि शॉर्टेस्ट जो सबसे कम क्षेत्रफल होता है वो किसका होता है? वो स्क्वायर का, वो आपका गोले का होता है। देखिए, अगर मैं एक वर्ग भी बनाऊँ, स्क्वायर भी यहाँ पर बनाती हूँ, तो गोला लूँगी, अगर इसी मापदंड में मैं गोला खींचूँगी तो आप देखोगे कि ये एरिया बच गया ना, तो ये कमी हो गया। आप देखो इससे कमी हो गया ना, क्योंकि अगर मैंने एक स्क्वायर के अंदर एक गोला बनाया है तो आप देखोगे कि गोले का क्षेत्रफल कम है, क्योंकि देखिए ये सारे पार्ट तो यूज़ ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ये माना जाता है, ये सिद्ध है कि जो गोला है वो सबसे कम क्षेत्रफल लेता है, इसीलिए ये गोलाकार लेने की कोशिश करते हैं। और हम क्या देख सकते हैं कि साबुन मिला घोल कपड़ों को अधिक साफ करता है। कि हम साबुन से क्यों कपड़े धोते हैं? देखिए, क्योंकि साबुन को जब पानी में मिलाया जाता है तो साबुन का तल तनाव बहुत कम है, ठीक है। तो साबुन का तल तनाव कम है तो उसका जो घोल बनता है उसका तल तनाव कम होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है, सरफेस टेंशन कम होता है। इसका सरफेस टेंशन कम होगा तो वो कम सिकुड़ेगा, अगर वो कम सिकुड़ेगा तो वो ज़्यादा फैलेगा, मतलब आपके कपड़ों में पानी रेशे रेशे तक जाएगा, ठीक है। तो जब वो पानी और साबुन का घोल हर जगह पहुंच पाएगा, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव बहुत कम है, तो वो सब जगह फैलेगा और वहाँ से मैल को निकालने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी उदाहरण आपके पुस्तक में, किताबों में दिए गए हैं। जैसे गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ठीक है। जब आप गर्म करते हो तो फैलता है तो डेफिनेटली उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, सरफेस टेंशन कम होती है। जब सरफेस टेंशन कम होगा तो वो आपके पूरे मुंह पे फैल पाता है, ठीक है। तो जब वो पूरे मुंह पे फैल पाता है तो आपको उसका स्वाद हर तरह से, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जीभों में अलग अलग जो है सेंसर्स होते हैं जो कि बताते हैं स्वाद कैसा है, तो वो पूरे मुंह पे अच्छे से फैलता है तो हमें उसका स्वाद ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलता है। तो आज हमने तल तनाव के बारे में, उसकी ऊर्जा के बारे में पढ़ा और उसके कुछ अनुप्रयोग भी पढ़े। आपको ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, असाइनमेंट दिया जाएगा, असाइनमेंट को कंप्लीट करिएगा, वीडियो को समझिएगा ज़रूर, और साथ ही साथ आपको होमवर्क में कम से कम 3 उदाहरण देने हैं तल तनाव संबंधी घटनाओं के, ठीक है। मतलब सम फिनोमिना बेस्ड ऑफ सरफेस टेंशन
इस पर आपको 3 एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप ध्यान से वीडियो देखिएगा, असाइनमेंट करिएगा, और कोई भी अगर आपको समस्या हो तो आप ग्रुप में या कॉल करके पूछ सकते हैं। तब तक धन्यवाद।